नमस्कार, वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एजुकेशनल वीडियो ना होकर एक रिवोल्यूशनरी वीडियो है। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम सब की आंखें उन तस्वीरों को, उन वीडियो को देखना चाहती है जो भड़काऊ हो और जिसमें कि नाच गाना और मनोरंजन से भरपूर हो। लेकिन अगर आप जागरूक इंसान हैं और जागरूक छात्र हैं या छात्राएं हैं तो निश्चित तौर पर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप अपनी आंखें और अपने कान को ज़रूर खोल के इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी राय ज़रूर हमें भेजें कमेंट्स में। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी आज के इस वीडियो को बनाने में और अपलोड करने में। एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब 3 साल का होता है तो हम उसके एजुकेशन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। नर्सरी स्कूल हो या फिर किंडरगार्टन या प्ले स्कूल में हम एडमिशन के लिए प्रक्रियाएं शुरू कर देते हैं। और हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में टॉप 10 प्राइवेट स्कूल में हम लोग एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू कर देते हैं। दिल्ली जैसे महानगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में नर्सरी स्कूलों में दाखिला जो है पूरी दुनिया में फेमस है। तो आप हमारे बिहार की राजधानी पटना में भी अगर आप नर्सरी में एडमिशन चाहेंगे तो यहाँ पे काफ़ी महंगा है। तो यानी कि बच्चे जब 3 साल के हो जाते हैं तो 3 साल से हम उसके एजुकेशन की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि किस स्कूल में एडमिशन देना है, दिलाना है। उसके लिए हर तरह की मशक्क़तें करना शुरू कर देते हैं, आर्थिक क्षति उठाना शुरू कर देते हैं और अपने पेट काट के हम नर्सरी स्कूल से लेकर हम 12th क्लास तक न जाने कितने आर्थिक वहन करते हैं और तब जाके हमारा एक बच्चा जो है 12th पास कर पाता है एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान से। हम प्राइवेट स्कूल की तुलना हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल में खर्च की अगर हम अनुमानित लगाएं तो वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग फीस हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर आप गार्जियन होंगे, इस वक्त अगर वीडियो को देख रहे होंगे, आप पेरेंट्स होंगे, तो आप अमूमन अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हमको 1 से लेकर नर्सरी से लेकर अगर हम 12th क्लास तक किसी CBSE अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन हम दिलाए हैं बच्चों को तो अमूमन कितने खर्च लग जाते हैं। हमको लगता है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। 12th क्लास हमारे बच्चे पास कर गए, उसके पास नीट और IIT क्लेट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे तैयारी के लिए या तो अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने स्टेट से बाहर जाते हैं। फिर वहाँ भी हमें आर्थिक वहन झेलना पड़ता है और फिर वो बच्चे अपने उस उम्र 17, 18, 19, 20, 21 की उम्र में वो बाहर जाते हैं और अपने बहुमूल्य ऊर्जा और समय का सदुपयोग करते हुए उस कंपटीशन का तैयारी करते हैं। और अगर पास हो गए तो फिर तो वहाँ एडमिशन हो जाता है, अगर नहीं हुए तो आपको बिहार में जब किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं BA BSc BCom में तो वहाँ से आपकी बर्बादी फिर शुरू हो जाती है। कैसे बर्बादी शुरू हो जाती है? क्योंकि बिहार में जब आप एडमिशन लेते हैं 3 साल के कोर्सेस आपके 4 साल में कंप्लीट होंगे ग्रेजुएशन का। उसके बाद यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड प्रोफेसर्स की घोर कमी है। अगर प्रोफेसर्स है भी तो वो पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। गैस पेपर के माध्यम से यहाँ पर BA BSc BCom बच्चे पास आउट हो रहे हैं और क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे यहाँ तक बच्चों को पता रहा था और उतना ही क्वेश्चंस एग्जाम में जाते हैं, लिख के आते हैं और बच्चे पास कर जाते हैं। फिर बच्चे MA करना, MA MSc MCom करना चाह रहे हैं, वहाँ भी बच्चे आसानी से मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। फिर PhD वगैरह में एडमिशन लेते हैं, फिर वहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ती है और तब तक में हमारी उम्र 27 से 28 साल हो चुका होता है। हम अगर अब बात करें बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार में बच्चे जब 10th पास कर जाते हैं तो कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देती है 10th लेवल पे, चाहे वो पॉलिटेक्निक की हो, ITI की हो या एयरफोर्स नेवी की हो, उसकी तैयारियां शुरू कर देती है। फिर जैसे जैसे वो पास होते जाते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ती चली जाती है, वो उन लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर SSC बैंकिंग रेलवे की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक बच्चों को कुछ पता नहीं चलता कि हमारे देश में एजुकेशनल लेवल क्या है।
उसको तब पता चलता है जब वो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं या पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर भी वो देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरने के ही हम लायक रह पाए हैं। इस वक्त बच्चे जो है अपना 60 साल की ज़िंदगी में 28 या 30 साल गुजार चुके होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो जितने सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज पूरे देश भर में निकलती है, अलग अलग स्टेट इंक्लूडिंग पूरे स्टेट की अगर वैकेंसी किया जाए, उससे 10 गुना बच्चे हमारे देश में प्रत्येक साल मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अगर इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग सेक्शन को भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर वहाँ से जब बर्बादी शुरू होने के बाद जब बच्चे पीएचडी के बाद भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इवन जो फॉर्म उसकी योग्यता के रूप नहीं बैठ पा रहे हैं, बस कंडक्टर, चालक, इवन यहाँ की सफाई कर्मी के फॉर्म के लिए भी बच्चे एमबीए मास्टर डिग्री वाले जो है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। देश की यह शैक्षणिक व्यवस्था यही है। और फिर अगर हम बिहार की रिसेंटली अगर हम बात करें, जो किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ जो है सरकारें भी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाती है। हालिया अगर हम बात करें तो बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली वर्ष 2023 जो आई, वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित अब तक दिख रहा है। और सरकारें 5 साल के लिए नियमित बनती हैं, 5 साल में उसके पास आप पलट जाते हैं, आप उसको चयन इस संदर्भ में करते हैं कि वो आपके भविष्य के बारे में सोचेगी, लेकिन होता है जस्ट इसका उल्टा। अक्सर पढ़े लिखे और शिक्षित युवा जो है शिकार हो जाते हैं, और सरकारें जो है हर जॉब जो निकालती है गवर्नमेंट वैकेंसी, वो राजनीति से प्रेरित रहती है, और इस राजनीति के शिकार जो है हमारे देश के शिक्षित युवा वर्ग हो जाते हैं। चाहे बदलाव यूपीएससी को हो, चाहे बदलाव बीपीएससी को हो, चाहे वो बदलाव रेलवे रिक्रूटमेंट की हो, चाहे वो अन्य किसी एग्जामिनेशन की हो, वैकेंसी तब आती है जब सरकारें या तो बनती है या बिगड़ने वाली होती है। तो ये सब स्थितियां जो है हमारे देश की शैक्षणिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित है। अभी हालिया की अगर हम बात करें कि हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त जो हैं और उप मुख्यमंत्री दोनों की जो सरकारें चल रही है, ये लोग इन सभी को जो है वो पीएम मटेरियल, इनको लग रहा है कि मैं पीएम मटेरियल बन चुका हूँ, तो इन्होंने एक राजनीतिक दांवपेच चल दिया है कि पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू थी कि बिहार के ही बच्चे जो है ये बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी बीपीएससी के माध्यम से हो रही है इसमें भरेंगे। लेकिन एक कलम से ही यह बातें तय हो गई कि अब देश भर के जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये उनको लग रहा है कि हम पीएम मटेरियल बन चुके हैं और हम पूरे देश को आमंत्रित कर रहे हैं। उनको बिहार के युवाओं और उनके सपनों और उसके विचारों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो सत्य है कि एक बार फिर अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो अपने जीवन के 35 साल आपको देने होंगे। 2 लाख बीयर लगाइए बिहार में सीईटी करके, उसके बाद एसटीटी आप 2019 में आप लेते हैं, 21 में रिजल्ट देते हैं, 22 में आप डाक बंगला पटना में आप बच्चों को नचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ फिर आप बीपीएससी द्वारा एग्जाम लेते हैं, फिर बहाली की बात करते हैं। पूरी तरह से नियमावली का कचरा कर रहे हैं। इन सारी वजहों को अगर हम देखा जाए तो कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी सरकार जो है वह शिक्षित बच्चों के साथ बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रही है, इसीलिए कि उनको लगता है कि अगर हम ये इनको व्यवस्थित देंगे तो ये हमारे सरकारी कामकाजों में खोट निकालेंगे और ये उनकी रोटी सेकना बंद हो जाएगा। इसीलिए सरकारें जो है इस तरह के पढ़े लिखे युवाओं को ऑन द रोड रखती है, अलग अलग नियमों बना के, अलग अलग नियम कायदा बना के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिग्रियां हासिल करें और वह इधर उधर छोटी मोटी नौकरियों में अपनी समय, अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहे, ताकि वो आसानी से इन्हें नौकरी का झांसा देकर वो वोट बैंकिंग बनाता रहे। ये सरकार की ऐसी सोची समझी जो है वो एक चाल हमें दिख रहा है। हालांकि ये एजुकेशनल वीडियोस है, मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। तो इससे बचने का तरीका मैं आपको क्या बता दूँ, इससे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त देश में अगर हम बेहतर मान रहे हैं तो वो इग्नू को मान रहे हैं। इग्नू जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं। मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सरकारी नीतियों से परेशान हैं और किसी भी प्रकार के सरकारी भेड़चाल से आप बचना चाह रहे हैं,
किसी भी लोभ लोलुपता से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मैट्रिक इंटर पास करें, ग्रेजुएशन पास करें और इग्नू की किसी भी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में आप एडमिशन लें और चुपचाप अपने किसी स्टार्टअप के में या किसी इनोवेशन में या किसी इनोवेटिव आइडिया के पीछे अपना 5 साल दें और जम के आप या तो करोड़पति बन जाएं या लाखपति बन जाएं और अपना जो है एक बेहतर व्यवस्था बना लें, ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी या फिर अन्य जैसी सफाई कर्मी या चालक जैसे फॉर्म भरने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इवन कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी। इसीलिए हम देश के युवाओं से एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि वीडियो को आप निश्चित तौर पर देखें और इमीडिएटली आप ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लें जो आपको बेरोजगारों की कतारों में खड़ा न होने दें। हमारे देश की वर्तमान स्थिति यही है कि आप पीएचडी करें या फिर आप मास्टर डिग्री करें, हर एजुकेशनल की जो नीडेड है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल चीज़ें, वर्कशॉप का अभाव, इवन यहाँ तक कि मशीनें जो है वो आधुनिक नहीं है और वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क या वर्कशॉप भी नहीं ठीक से हो पाते हैं। और इसके ताज़ा बहुत सारे उदाहरण हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के भी स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो नहीं हो पाता है उस लेवल पे। इसीलिए हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि आप इमीडिएटली, आपको लग रहा है कि हमको ये कोर्स करना चाहिए, आप ऐसे कोर्स का चयन करें जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसमें जॉब की कमी ना हो। मतलब आपको ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जो रास्ता खुद आप बना सकते हो। ऐसा रास्ता मत तलाशिए जिसमें गवर्नमेंट की सहभागिता हो, जैसे सरकारी शिक्षक बनना। सरकारी शिक्षक बनना अभी वर्तमान समय में हमको लगता है कि वो अभिशाप बन चुका है। एक तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं 4 साल, 3 साल ग्रेजुएशन को बिहार सरकार 4 साल में करवाती है। उसके बाद आप सीईटी आयोजित होती है, फिर आप पास करते हैं, फिर आप 1.5 से 2 लाख रुपया आप बीएड करने में देते हैं, फिर आप सीटीईटी एसटीटी पास करेंगे, फिर कब वो बीपीएससी जो द्वारा आयोजित जो है सुपर टीईटी होगा, फिर आपकी बहाली होगी। तब हमको लग रहा है कि बिहार में शिक्षक बनना वो अभिशाप के बराबर है। और हम देश के युवाओं से, बिहार के युवाओं से खासतौर से कहेंगे कि आप जो 1.5 से 2 लाख बीएड में लगाएंगे, उससे अच्छा है कि आप कोई भी छोटा दुकान खोल लें और उसको बेहतर आगे बढ़ाएं, ताकि आप जो है, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब में देखना नहीं चाहता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अमूमन देख रहे होंगे कि ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है। आप ग्रेजुएशन के बाद 2 लाख लगा के बीएड करेंगे, फिर आप सीटीईटी एसटीटी का वेट करेंगे, फिर पास करने के बाद कब बीपीएससी आयोजित करेगा, फिर आपको 3 साल ही चांसेस मिलेंगे। सीटीईटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, लेकिन बिहार सरकार बोलती है कि हम एनसीटी के नियमों को नहीं मानेंगे, आपको 3 बार ही मौके देंगे टीचर बनने के लिए, भले सीटेट आपका पास करे उससे लेना देना नहीं है। तो इन तमाम तरह की बातों से मुक्त होकर मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे कोर्सेज का चयन करें जो कोर्सेज आप में वो एबिलिटी उत्पन्न कर पाएँ कि आप अपने लिए जो है आर्थिक उपार्जन करने में सक्षम हो। ये हमारे भारत की वैदिक शिक्षा में ही ये बातें दी हुई है। हमारे देश के बेसिक एजुकेशन में ही जो है रोजगार उन्मुखी कोर्स की चर्चा की हुई है। नई शिक्षा नीति में भी ये बातें आई है, वैदिक एजुकेशन में भी ये बातें थी, आज भी है, लेकिन हम लोग सरकारी नौकरी की चाह में उन चीज़ों को भुला दे रहे हैं और आज हम लोग शिकार हो रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ ये वीडियो आप निश्चित देखे होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।